नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, पंच धूप निराजनम के लिए जो है यानी कि पंच धूप निराजन या फिर पंच धूप आरती जो भी आप बोल लीजिए या फिर धूप आराधना भी जो है, जब एक से अधिक धूप पात्र में आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो है किस प्रकार से आप जो है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये होता है कि दादा अगर हम एक से अधिक धुनुची में जो है आरती करते हैं यानी कि आराधना या निराजन करते हैं पंचधूप निराजन आदि, तो क्या होता है फ्लैट आदि में रहने के कारण कई लोगों के घर पे भी आजकल घर भी जो है उस प्रकार से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे धुनुची मतलब एक से अधिक धुनुची अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है छिलका देकर जलानी पड़े तो उससे धुआं काफ़ी हो जाता है। एक या दो तो ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कई समय अगर धुआं हो जाता है उससे ज़्यादा जो है तो कई समय जो है समस्या थोड़ा हो जाता है। दोस्तों, आजकल फ्लैट आदि के जो कमरे होते हैं उसमें स्वाभाविक है ऐसा होना जो है। एग्जॉस्ट आदि रहता है, मतलब एग्जॉस्ट फैन आदि ये सब कुछ तो रहता है, पर इससे भी जो है थोड़ा बहुत समस्या होता ही है जब आप आरती कर रहे हैं, खासकर जो है उस समय अगर धुआं ज़्यादा हो जाता है तो बड़े मात्रा में ना जलाकर जो है आप किस प्रकार से जो है बहुत ही सामान्य तौर पर इसे जला सकते हैं, यानी कि बहुत कम छिलके के साथ किस तरह से आप जब पंचधूप निराजन कर रहे हैं या फिर एक से अधिक धूप पात्र में आप अगर आरती कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से बहुत ही साधारणता से, बहुत ही सरलता से जो है इस उपाय को करते हुए आप एक से अधिक 5 हो 7 हो धुनुची से जो है आप आरती कर सकते हैं। आप पहला वाला जो है मतलब प्रथम जिस धुनुची से आप कर रहे हैं वो वाला अगर आप चाहे तो वो थोड़ा बड़े मात्रा में जलाइए और उसके बाद के सारे जो धुनुची पात्र है, धूप पात्र है, उसे आप इस प्रकार से जिस विधि से मैं जिस प्रोसेस से आपको दिखा रहा हूँ उस प्रोसेस से अगर आप जो है जलाएंगे तो आप जो है एक से अधिक आप 5 करें 7 करें कोई समस्या नहीं होगा उससे जो है। दोस्तों, ये पहला वाला आप चाहे तो बड़े मात्रा में जलाइए और दूसरे के बाकी सारे जो है आप इस प्रकार से जो है मतलब बहुत ही सामान्य तौर पर आप जला लीजिए। इससे क्या होगा, आपके धूप सामग्री भी पूर्णता जो है वो प्रज्वलित होंगे और आपका जो है ये निराजनम विधि भी जो है वो पूर्ण होगा। दोस्तों, निराजनम विधि भी आपका पूर्ण होगा और साथ में जो है बहुत सारे छिलके का इस्तेमाल ना करने के कारण बहुत सारा धुआं भी नहीं होगा। तो एक तरह से आपके विधि भी पूर्ण हो रहे हैं और धुएं आदि के कारण, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि एक से अधिक धुनुची जलाकर नहीं कर पाते हैं दादा, तो उनका समस्या भी समाधान होगा। तो आप चाहे तो सभी के सभी इस प्रोसेस से ही प्रज्वलन करें या फिर पहले वाले जो धुनुची से आप आरती कर रहे हैं मतलब 5 में या फिर 3, यहाँ पर जैसे कि मैंने 3 लिया, मैंने 5 धुनुची नहीं लिए है वैसे, तो इसमें से अगर जो है आपको मतलब एक से अधिक जब आप जला रहे तो मान लीजिए आप पहला ये वाला जो है ये वाला जो है आप थोड़ा बड़े मात्रा में अगर चाहे तो जला लीजिए या फिर इसी सामान्य मात्रा में ही आप जला सकते हैं और बाकी दो जो है मतलब पहले वाला अगर बड़े मात्रा में जलाते तो बाकी दो आप सामान्य मात्रा में जला सकते हैं। दोस्तों, तो उससे भी आपका इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आपका संपूर्णता धूप सामग्री छिलके के साथ जो है संपूर्णता जो है वो प्रज्वलित होंगे और आपका विधि भी जो है वो परिपूर्ण होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे धुनुची देखकर जो है मुझे कमेंट्स करेंगे कि दादा ये वाले धुनुची जो है बहुत काले हो गए। असल में क्या होता है, मेरे यहाँ पर क्योंकि धूप पूजा की विशेषता है तो इसलिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि मैं साफ आदि करने के हर गुरुवार को एक्चुअली जो है पूरा साफ किया जाता है, पर क्योंकि रोज़ इसका इस्तेमाल होता है और रोज़ सच में जो है बर्तन तो रोज़ ही मांजे जाते हैं, धुए जाते हैं, पर भीतर उतना ज़्यादा जो है पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है हर समय जो है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कालेपन जो है उसमें हो जाते हैं। दोस्तों, तो यही कारण है एक्चुअली जो है, पर ये जो है रोज़ साफ़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो है साफ़ नहीं किए जाते या फिर ऐसा कुछ। शीट के जब बने होते हैं ना धुनुची पात्र आदि जो है तो उसमें ये होना बहुत स्वाभाविक है। ये एक्चुअली ये कुछ गंदा नहीं है, ये नॉर्मल है। ये विषय जो है ना धुनुची में नॉर्मल है। दोस्तों, आप साफ आदि करते भी हैं तो भी उसमें ये रह सकता है, ये कुछ गंदापन नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक से विषय है। हाँ, इससे ज़्यादा साफ
करते हैं आपको समय देना होगा उसके लिए, तो वो हर रोज़ तो मुझसे होता भी नहीं है, गुरुवार को ही केवल मात्र जो है किया जाता है। तो जो भी हो, जिस विषय को हम दिखाने वाले हैं आज, तो उसके लिए देखिए एक से अधिक धुनुची आप अगर सामान्य रूप से जलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाले छिलके आपको लेने होंगे, नरम वाले जो नारियल के छिलके हैं ना वो आपको लेने होंगे। ये देखिए ये नरम वाले जो है छिलके आपको लेने होंगे। ये देखिए ये नरम वाले छिलके जो है वो आपको लेने होंगे। अब इन सारे छिलकों को जो है ना थोड़ा सा आपको फैला लेना चाहिए। ये देखिए इससे जो है ये सारे आप थोड़ा इस प्रकार से इसे जो है थोड़ा फैला लें इस प्रकार से। ये आपका हो गया ये। और इसके बाद इसे ऐसे करते हुए, ये देखिए ऐसे करते हुए ऐसे गोल बना लीजिए। इससे जो है थोड़ा बहुत इसका जो नारियल का ये देखिए भूसी आदि जो है थोड़ा छिड़कता है, तो आप एक नीचे अगर पेपर ले लेते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। इस काम को करते समय नीचे एक पेपर ले लीजिएगा दोस्तों, इससे अच्छा होगा। इससे जो है जो मतलब ज़मीन आदि पर ये जो भूसी आदि गिरते हैं वो आप पेपर उठाकर ही जो है बाहर फेंक सकते हैं। मैं भी पेपर ले ही लेता हूँ पर अभी जो है नहीं लिया है। तो इस प्रकार का एक देखिए बन गया, इस प्रकार का एक बन गया। तो इसमें ये एक रख दीजिए आप इसमें। अब दूसरा वाला वैसे ही हम एक दूसरा ले लेंगे ऐसे ही। इसमें बहुत कम छिलके लगते हैं और आपका विधि भी जो है ना पूर्ण हो जाता है, एकदम विधि जो है पूर्ण हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे प्रज्वलन करना है, वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए इस प्रकार से लिए और अब इसे गोल बना, जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू जो लोग बनाते हैं, नारू जो लोग बनाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत आसान काम है। बिल्कुल इस प्रकार से ये देखिए नारियल की छिलके की लड्डू जो है वो बन गए। इसमें रख दीजिए। अब और एक बना लेते हैं। अब इसमें ना अगर चाहे तो ऐसे आप जो है 2 की मात्रा में भी रख सकते हैं। मतलब जैसे कि ये वाला आपने एक रखे तो इसके ऊपर अगर आप चाहे तो इसके ऊपर भी एक ऐसे रख सकते हैं। मतलब ऐसे ही 2 भी आप रख सकते हैं, इससे भी आपको ज़्यादा धुआं नहीं होगा। अगर एक के साथ आप अगर ऐसे 2 रखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धुआं नहीं होगा दोस्तों। तो एक और चलिए बना लेते हैं। ये देखिए इसमें भूसी थोड़ा मतलब इधर उधर छिड़कता है, तो इसलिए पेपर ज़रूर ले लीजिएगा नीचे जो है। सबसे पहले ना इसे अच्छे तरीके से ऐसे कर लीजिएगा, तभी अच्छा जो है लड्डू बनेगा, मतलब गोल बनता है पूरा उससे जो है। ये वाला देखिए ये इस तरह से मोड़िए। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से ऐसे करके जो है लीजिए। अब ये बन गया, इसे रख दीजिए। तो ये हमारा बन गया। ये देखिए हर एक में जो है इसमें भी। तो इसमें आप एक के साथ, जैसे मैंने ये वाला दिखाया कि एक की जगह अगर आप 2 रखना चाहते हैं तो आप 2 भी रख सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। बहुत ही आसान और सरल विधि है दोस्तों, बहुत ही आसान और सरल विधि है। बस ये करते समय जो है थोड़ा बिखरता है इधर उधर, तो इसलिए जो है एक पेपर बस ले लीजिएगा या फिर एक कपड़े भी आप बिछा सकते हैं, ताकि बहुत गंदा मतलब ये भूसा जो है ना ये चारों तरफ ना बिखर जाए, बस इसका ध्यान रखना होता है। बाकी बहुत आसान विधि है। इसे आप जो है ना, जैसे आप जो दीपक के बाती जो है जो आप बना कर रखते हैं उस तरीके से जो है आप इसे भी बना कर रख सकते हैं। बनाकर जो है एक बड़े वाले जो ड्राम होते हैं ना, जो पानी वाले या फिर जो आटा आदि हम रखते हैं उस प्रकार के, मैं तो आटा चावल जिस प्रकार के ड्राम में रखे जाते हैं स्टील के, तो उसमें मैं भर के रख देता हूँ इस प्रकार का बनाकर जो है। तो इससे क्या होता है, आप निराजन नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए बहुत मात्रा में आप जो है हर समय आप दिन के हर भाग में, ये होता ही है कि सुबह के समय कई समय जल्दी होता है तो बहुत सारे मात्रा में धूप आदि प्रज्वलन करना संभव नहीं हो रहा है, उस समय धुनुची धूप उतना जलाना उतना मात्रा में, मतलब बहुत सारे छिलके आदि के साथ, तो उसमें आप इस छिलके का जो है उपयोग कर सकते हैं। इस छिलके का उपयोग करके
आप आरती आदि जो है, धूप आरती आदि जो है आप वो इस छिलके के माध्यम से कर सकते हैं। धूप निवेदन भी कर सकते हैं। इससे आप धूप नैवेद्यम आदि भी जो है इसमें ही आप प्रज्वलन करके इसमें इसे ना कभी भी जो है, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे कभी भी जो है आप जो घी के बाती है या फिर जो है कभी भी जो है घी के बाती या फिर कपूर से मत जलाने जाइएगा। एक बार में वो पूरा जल जाएगा, वरना कभी भी वो गलती मत करिएगा। कभी भी घी के बाती या फिर जो है कपूर से मत जलाने जाइएगा। इसमें थोड़ा सा घी डालते हुए या तो माचिस से जलाइए या फिर एक आप दीपक जला लीजिए। मैं एक दूसरे वीडियो में आप लोगों को वो दिखाऊंगा। एक दीपक आप जला लीजिए। वो दीपक केवल मात्र जो है ये धूप दीप जलाने के लिए, आरती के धूप दीप आदि या फिर नैवेद्यम के जो धूप दीप आदि है उसके लिए ही आप उसे रखिए। वो वाले दीपक में जो है आप कोई और काम मत करिएगा, उसे निवेदन मत करिएगा, उससे कुछ और कार्य मत करिएगा। उससे केवल जो है आप धूप दीप प्रज्वलन करने के लिए ही वो दीप ज्योति जो है वो प्रज्वलन करें। उससे आप जो है इस प्रकार का लेकर, बस उस दीपक के ऐसे लेकर ऐसे भी आप रख सकते हैं। या फिर आप घी रखें और माचिस से जो है इसमें घी देकर माचिस से अगर आप चाहें तो उससे भी आप जला सकते हैं। पर कभी भी कपूर और घी बाती में जो है जलाइएगा मत, इससे एक बार में जल जाएगा। आप इसमें जो है घी देकर माचिस से आप जलाकर अब इसमें सामग्री आदि आप दे, गुड़ घी आदि जो कुछ भी देना चाहते हो उस प्रकार से धूप नैवेद्यम बोल लीजिए। धुन जी आरती के लिए बोल लीजिए। धुन जी आरती अगर आप कर रहे हैं इस प्रकार के छिलके से तो मैं आपको कहूँगा वहाँ पर आप ये 2 वाले लड्डू लीजिएगा। ऐसे ना एक नहीं, मतलब ऐसे जो 2 वाले जो ऐसे लड्डू है ना, 2 वाले ऐसे लड्डू आप ले लीजिएगा। वो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आप आरती के लिए लेते हैं तो उसमें ऐसे 2 वाले लीजिएगा और बाकी के लिए ऐसे एक ही ले सकते या चाहे तो 2 भी ले सकते। पर आरती के लिए मुझे लगता है ये 2 वाले अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह सामान्य तौर पर जो है कर रहे हैं आरती भी जो है तो उसमें इस प्रकार से व्यवस्था करके जो है आप आसानी से जो है आप पंच धूप निराजनम कर सकते हैं, आप धूप निवेदन कर सकते हैं, धूप आरती कर सकते हैं, धूप नैवेद्यम धूप सेवा भोग जो है वो सभी कुछ जो है आप इस पद्धति से छिलके लगाकर जो है नारियल की छिलके की लड्डू लगाकर जो है ना आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आया है और ये काफ़ी काम का विषय रहा है, आप लोग रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग करते हैं। पर थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एक तो इसे आपको बनाकर अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, एक साथ अगर आप अपने खाली टाइम में बनाकर रखते तो वो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और नहीं तो जब आप कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आगे जो है इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।